गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर। ग्रेविटेशन चैप्टर में जो सबसे पहला है हमारा है न्यूटन लॉज ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो इसमें न्यूटन सर जो थे उन्होंने ये बताया था कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो कहीं भी हो, अर्थ के अंदर हो, अर्थ के बाहर हो, वो सब क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम पृथ्वी पे खड़े हैं, अर्थ पे खड़े हैं, तो अर्थ हमको अट्रैक्ट कर रही है, हम भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में हमको वो पढ़ना है। और इस टॉपिक जो है न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, इसका डेफिनेशन है कि एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल इन द यूनिवर्स विथ ए फोर्स that is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them। तो न्यूटन सर ने ये बताया था कि इस यूनिवर्स में एवरी पार्टिकल, मतलब जितने भी पार्टिकल है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो अदर पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब अपनी ओर उनको खींचेंगे। विथ ए फोर्स, एक बल के द्वारा। फोर्स मतलब हो गया एक बल जिसके थ्रू वो क्या करेंगे, आप ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचेंगे। डेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो कि किसके बराबर होगा। प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया उस रेशियो में, किसके रेशियो में होगा, टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, मतलब उन दोनों का मास कितना है उनके प्रोडक्ट के ऊपर में। अगर मास ज़्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी, मास कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होगी। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनकी दूरी, उन दोनों के बीच में कितनी दूरी है उसका स्क्वायर उससे क्या है, इन्वर्सली है। मतलब दूरी के हिसाब से क्या हो रही है, हमारा फोर्स जो है डिक्रीज़ हो रहा है, वो भी किस में, स्क्वायर में। मतलब आर स्क्वायर जहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो दिख रही है हमको, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो रहा है हमको, यहाँ पे ये है कि m1 इंटू m2, मतलब मासों, जो मास है उनका हमारा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और जो हमारे यहाँ पे डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से हम क्या कर रहे हैं, उसको डिवाइड करेंगे। यहाँ से क्या था, यहाँ से हमारा जब प्रोपोर्शनल था उसको हटाया गया, उसको इक्वल किया। इक्वल मतलब हमको न्यूमेरिकल जब सॉल्व करना होगा तब हमको ये फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। इस फार्मूला से तो हम नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया F इक्वल्स टू G, कैपिटल के G है, इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, और इसका जो यूनिट होगी वो हो गया हमारी न्यूटन में। अब यहाँ पे जो G है, G को क्या कहते हैं हम, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं। G क्या है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब ये सारे क्वेश्चंस में आपका कोई भी